आज हमारे साथ हैं भारत रक्षा मंच के प्रांत अध्यक्ष श्री नटवरलाल जी। तो इनसे जानते हैं कि सर, इस जो कार्यक्रम हो रहा है आज भारत रक्षा मंच की तरफ से, इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्या कहना चाहेंगे आप? भारत रक्षा मंच सनातनी धर्म का एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदार संगठन है और इसके लिए अगर हम पुराने इतिहास पे चलें तो सबसे पहले हिंदवी स्वराज्य के फाउंडर जो थे वो हमारे छत्रपति शिवाजी थे। छत्रपति शिवाजी हमारे भारत रक्षा मंच के आइकॉन हैं। उनके बचपन से ही जो है एक कहावत है, होनहार बिरवान के होत ठीक ने पात। उनकी माता जीजाबाई वो उनकी सबसे पहली एक अभिभावक थी जिन्होंने उनको महाभारत, रामायण और भी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनके बारे में बहुत कुछ सिखाया और आखिर में उनको एक ही बात की कि वो भवानी की भक्त थी और उनके बाल्यकाल में, जीजाबाई के बाल्यकाल में एक मंदिर को तोड़ते हुए ये मुगल देखे गए। तो उन्होंने उस वक्त ही एक प्रण किया था कि मेरे पुत्र को मैं इस तरह का बनाऊंगी कि वो आगे जा कर के स्वराज्य की स्थापना करे। और इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें राम की मर्यादा और कृष्ण की कूटनीति दोनों को अंगीकार करना पड़ेगा। तो उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में, महाल रीजन था उधर, उसके अंदर छोटी जाति के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, लेकिन वो बहादुर बहुत थे। और इनमें शिवाजी में सबसे पहली बात जो देखी वो एक उच्च कोटि के लीडर थे और 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने हमकक्ष युवाओं की एक टोली बनाई और वहीं पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम तोड़ना किले को जीतेंगे। तोड़ना किले को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा और सबसे पहली विजय जब ये 15-16 साल के थे उन्होंने वो हासिल की और वहाँ पर भवानी के मंदिर के ऊपर उनके तिलक लगा करके उन्होंने ये प्रण किया था कि मैं हिंदवी साम्राज्य स्वराज्य की स्थापना करके रहूँगा। उसके बाद में उन्होंने कोंडना जीता, चाकन जीता और इस तरह से किलों को जीतते गए। किले उस टाइम में उनके प्रशासनिक जो स्तर पे जितना भी मैनेजमेंट होता था वो किलों के माध्यम से होता था। तो वो पहाड़ी एरिया था पूना के पास के अंदर और वहाँ से तोड़ना को जीत करके फिर ये आगे बढ़े, कोंडना जीता और उसके बाद के अंदर चाकन जीता। इस तरह से जीतते ये जब चले गए तो एक अवस्था ऐसी आई कि आदिल शाह घबरा गया और उसने कहा, क्योंकि उस वक्त में बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत थी, तो उसने इनको जो है, ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ ये करीब जो है 1649 4849 तक चली। उसके बाद में इनके जो पिताजी थे शाहजी भोसले, उनको आदिल शाह ने जो है कैद कर लिया। कैद करने के बाद में शिवाजी ने देखा कि अब थोड़ी सी स्थिति दूसरी आई है, तो उन्होंने कूटनीति के हिसाब से करीब जो है 1655 तक जो है वो बिल्कुल शांत बैठे रहे और 55 में जब इनके पिताजी की रिहाई हुई उसके बाद में फिर ये अपनी वापस असली फॉर्म में आए और एक एक करके वो किले जीतते गए। तो उन्होंने सबसे जो तगड़ा जो किला था प्रतापगढ़ वो जीता और आदिल शाह घबरा गया। तो उसने अपना जो मेन जो वहाँ का उस टाइम में सुल्तान का एक असिस्टेंट था अफजल खान, जिसका नाम बहुत चला, बड़ा भीमकाय शरीर था उसका, 6.5 फुट की उसकी हाइट थी, उसको जो है 10,000 की सेना के साथ लगाया
और उसने आकर के प्रतापगढ़ का घेराबंदी की। तो वहाँ पर जो है ये एक किला था शुभम सिंहल, उस किले के अंदर ये चले गए और प्रतापगढ़ के अंदर उस वक्त में इन्होंने इतनी व्यवस्था कर ली थी कि जो है करीब 2 साल 3 साल तक की जो है राशन सामग्री और अपनी सेना को। अफजल खान ने खैर उनके बीच में युद्ध भी हुआ, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में अफजल खान ने टैक्टिक्स अपनाते हुए ये हुआ कि भाई हम और शिवाजी आपस में मिलते। तो प्रतापगढ़ के बाहर ही टेंट लगाया गया था और उसके अंदर दोनों मिले। और मिलने के पहले उनका जो सेक्रेटरी था उसने कहा अफजल खान बहुत चालाक है, क्रूर है, उसकी हाइट भी लंबी है, यदि कोई अनहोनी होगी तो इसके लिए आप पूरे जो है सावधानी से तैयार होकर के जाइए। तो इन्होंने कवच पहन लिया लोहे वाला और बाघ नख होते हैं जो वो अपनी अंगुलियों में डाल करके और वो तैयार हो गए। आते ही जो है अफजल खान ने उनको गले लगा और उनकी गर्दन को दबाने लगा। कहते हैं कि उसके पास कटार भी थी और उससे 1 2 3 हमले भी किए, लेकिन उस कवच ने बचा लिया। उसके बाद जब शिवाजी ने देखा कि ये जो है हावी ज़्यादा ही हो रहा है, तो उन्होंने अपने बाघ नखों से उसको फाड़ डाला, यहाँ तक कि उसकी आंतें और किडनी भी बाहर निकाल दी। तो वहीं धराशायी हो गया। जी। अपनी जो है फौज को शिवाजी ने तैयार कर रखा था, तो अफजल शाही फौज से मुकाबला किया और आखिर में उसको हरा के और उस किले को अपने काबू में रखा। उसके बाद में अफजल खान की मृत्यु के बाद में शिवाजी जो है एक एक करके और किले जो है कोंडना था, इसके अलावा आपके जो है बड़े बड़े जो भी किले थे उन पर जो है अधिकार करते हुए चले गए। ये बात बहुत चली और यहाँ तक कि अफजल शाही को जो है बिल्कुल धराशायी सा कर दिया था उनके। उसके बाद में तो ये उस वक्त में क्या थी कि ये 3 सल्तनतें बहुत खास थी। अहमद शाही सल्तनत जिसमें आपके आदिल शाह थे, फिर निज़ामी सल्तनत अहमदनगर की और उसके बाद गोलकुंडा में कुतुब की। तो एक उस टाइम में एक वातावरण भी था। शिवाजी के माता के द्वारा जो प्रशिक्षण और जो अच्छी बातें सिखाई गई, उसके बाद दादोजी कोंडा जी। उन्होंने इनको जो है सैन्य प्रशिक्षण दिया, तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, सब तरह के जो है और इनको तैयार किया। इसके अलावा उस वक्त में धार्मिक जो हमारे संत और महापुरुष थे, जी। रामदास जी थे, आपके एकनाथ जी थे, तुकाराम जी थे, तो वो रिलीजियस थे। उन्होंने एक हवा हिंदवी साम्राज्य की, सब स्वराज्य की एक वातावरण बना रखा था सनातनी धर्म को जिंदा रखने के लिए। सर ये सब तो अपना जो है इतिहास की बातें हो गई। अभी वर्तमान युग में आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे कार्यक्रम को की क्या प्रासंगिकता है? उसके अब बारे में क्या इस कहना है? कार्यक्रम की प्रासंगिकता ये है कि अभी इस समय आप देखिए, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जी। पाकिस्तान बना, अफ़गानिस्तान हमारे हाथ से गया, बांग्लादेश गया। तो धीरे-धीरे इनके धर्म में 4 शादियाँ करने का रिवाज है और 10-10 बच्चे जो है पैदा करने का। और इनके मुस्लिम कोड कोई नहीं बना हुआ था, न इन पर कोई प्रतिबंध था। हमारे यहाँ समझदार जो भी है 1 बच्चा या 2 बच्चे के परंपरा में चल रहे हैं। धीरे-धीरे आज हमारे हिंदुस्तान में कम से कम 7-8 स्टेट तो ऐसी हो गई है जहाँ पर इनका जो है प्रभुत्व बढ़ रहा है। इनकी मेजॉरिटी मुसलमानों की ज़्यादा हो रही है। तो हमारा ये एक ही जो है, हम एक ध्येय को चल रहे हैं कि हमारे को जो है सनातनी धर्म को जिंदा रखना है और पूरा हमारा एक स्वराज्य है वो हमारा अखंड रहना चाहिए। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अपना जो भारतीय संविधान है, वो तो कहता है कि धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखना चाहिए। तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे आप? धर्मनिरपेक्षता में तो मैं बता रहा हूँ, शिवाजी भी जो है
सेकुलर, इनको कई जगह सेकुलर कहा गया है, पर उनकी सेकुलर की धारणा ये थी कि हमारे इस साम्राज्य के अंदर जो है हिंदू भी रह सकते हैं, मुसलमान भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, सभी रह सकते हैं, सभी धर्मों को। क्योंकि शिवाजी के तो जिस टाइम अफजल खां की लड़ाई हुई तो उनका खास संरक्षक एक वो मुसलमान था, उल्टा अफजल खां का संरक्षक हिंदू था। तो उस वक्त में जो चल रहा था वातावरण, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। शिवाजी की जो फादर ऑफ इंडियन नेवी जो कहते हैं, जी, उस नेवी का भी जो है जो सरगना था इनका असिस्टेंट, वो जी, भी मुसलमान था। तो कई मुसलमान उस वक्त भगत भी थे। तो हमारी अब ये इच्छा है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सनातनी धर्म को तो मानते हैं, जी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ प्रथा के कारण, अन्य कारणों से जो है यहाँ पर एक्सीडेंटल हिंदू बहुत ज़्यादा हो गए। एक्सीडेंटल हिंदू कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे ही भाई, हमारे ही सनातन धर्म को मानने वाले और करने वाले, लेकिन आज जो है वो इस जो खास हमारा ध्येय है उसके खिलाफ। हमारे को उनकी हमेशा मंशा रही है। 20% की जनसंख्या थी तो जो है जिन्ना ने जो है सेपरेट पाकिस्तान चाहा, इस्लाम राष्ट्र बनाया। इसी तरह से अब धीरे धीरे इनकी अगर जनसंख्या बढ़ती है और हमारे भाई लोग भी जो राजनीतिक जो है स्वार्थता के चक्कर में, तो हम ये चाहते हैं कि सनातन धर्म वालों को एकजुट किया जाए, एकता बनाई जाए, और जब भी कोई बात हो तो इस धर्म को जिंदा रखने के लिए जो हमारा पुराना इतिहास है और जिसमें महाराणा प्रताप शिवा जैसे जो है महारथी पैदा हुए और आखिर में उन्होंने 74 में रायगढ़ किले के अंदर जो है हिंदू पदशाही की, स्वराज्य की जो है स्थापना की और वहाँ के छत्रपति शिवाजी सम्राट बन करके आए। हम ये चाहते हैं कि जब कभी भी हमारे देश के अंदर जब तक जो है हिंदुओं की एकता नहीं होगी, हम